तो आज हम सब बात करने वाले हैं नॉन बाइनरी लोग के बारे में, जिन्हें हम एनबीबी कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे भला क्या है, कि नॉन बाइनरी क्या होता है। ये कोई स्पेशल लोग होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई स्पेशल लोग नहीं होते। ये सब अब हम सब की तरह एक नॉर्मल इंसान होते हैं। नॉन बाइनरी एक्चुअल में एक जेंडर का नाम है। हाँ, वही जेंडर जो आप हम सब हैं। जैसे मेल होता है, फीमेल होता है, वैसे एक नॉन बाइनरी भी एक जेंडर होता है। इस दुनिया में मेल फीमेल की तरह दो जेंडर्स नहीं है, बहुत प्रकार के जेंडर्स हैं, जो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। सिर्फ आज इस वीडियो में हम सिर्फ नॉन बाइनरी लोग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते कि नॉन बाइनरी एक्चुअल में है क्या। तो जैसे एक लड़का फील कर पाता है कि वो एक लड़का है, एक लड़की फील कर पाती है कि वो एक लड़की है, वैसे ही नॉन बाइनरी लोग भी फील कर पाते हैं कि ना तो वो लड़का है ना वो लड़की है, वो बस मैं हूँ। वो ये नहीं मानते कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, वो बस खुद को मानते हैं, खुद को फील कर पाते हैं। वो लड़का लड़की महसूस नहीं करते, वो खुद को किसी जेंडर फिट नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो ये दुनिया एक बड़े कपड़ों की दुकान है, जिसे आप क्लोथिंग स्टोर भी बोल सकते हैं। तो बहुत टाइम तक लोग सिर्फ दो सेक्शन देख रहे होते हैं। एक सेक्शन सिर्फ लड़कों का, जिसमें जीन्स शर्ट जैकेट्स मिलती हैं। एक दूसरा सेक्शन लड़कियों के लिए, जिसमें फ्रॉक शर्ट्स सलवार सूट एक्सेट्रा ये सब मिल रहा होता है। तो आज तक लड़का अपने सेक्शन से जाकर कपड़े खरीदता था और एक लड़की अपने सेक्शन से जाकर कपड़े खरीदती थी। लेकिन एक दिन कुछ नए लोग उस दुकान पर आते हैं और बोलते हैं हमें सिर्फ लड़के लड़की वाले कपड़े नहीं चाहिए, हम दोनों को मिक्स या कुछ अलग पहनना है। तो दुकान वाला ये सुनकर उन्हें कोई जज नहीं करता, उनको एक्सेप्ट करता। तो दुकानदार उनकी प्रॉब्लम को समझता और उनकी ज़रूरत के हिसाब से एक नेक्स्ट सेक्शन बना देता है, जिसमें जो चाहे लड़कों वाले भी कपड़े पहन सकता है और लड़की वाले भी कपड़े पहन सकता है, या फिर कुछ नया ट्राई कर सकता है। तो नॉन बाइनरी लोग भी कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं। अगर वो लड़कों और लड़कियों के सेक्शन में कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो एक नेक्स्ट सेक्शन चाहते हैं जो उनके लिए सही हो, जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर सके, भला ही उसकी कोई पहचान ना हो। वो क्या महसूस करते हैं उनके लिए वो मैटर करता है। तो नॉन बाइनरी लोग उन लोगों की तरह होते हैं जो अपने हिसाब से कपड़े पहनना पसंद करते हैं, बिना किसी रूल के। उनके जेंडर में लड़का या लड़की कहना सही नहीं लगता, क्योंकि उनका जेंडर इन दोनों से अलग हो सकता है। जैसे कपड़े लड़का लड़की के हिसाब से नहीं होने चाहिए, वैसे ही जेंडर सिर्फ दो कैटेगरी में नहीं होने चाहिए। हर किसी को अपनी आइडेंटिटी महसूस करने का हक है। तो एनवी लोग अपना को क्यूर भी कहकर बुलाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग तब हो जाता है जब आपको उनसे बात करनी हो। अगर आपको उनका नाम नहीं पता तो आप उनको ऐसे नहीं बुला सकते, हे भाई सुनो, हे बहन सुनो। आप उन्हें ऐसे नहीं बुला सकते, उन्हें बुरा भी लग सकता है। उनके लिए कुछ न्यूट्रल शब्द, उन्होंने प्रोनाउंस होते हैं। जैसे आप उन्हें दोस्त कह के बुला सकते हो, हम सफ़र कह के बुला सकते हो, सिबलिंग से या एमएक्स कहकर बुला सकते हो। एमएक्स शब्द मिस्टर या मिसेस के मिक्स से बना हुआ है, तो आप उन्हें ये कह के बुला सकते हो। उन्हें कुछ न्यूट्रल नाम भी होते हैं, जैसे कि आर्य हो गया, कृष्णा हो गया, देवन हो गया, दीवान हो गया, अनिक, जय। या फिर एनवी लोग कभी कभी अपने नाम का यूनिक नाम रख लेते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनका नाम किसी जेंडर को डिफाइन कर रहा है। जैसे रोहित का रो रख लेते हैं, प्रियंका का प्रियन रख लेते हैं, आकाश का अक्की रख लेते हैं। वो अपने आप को एनबी भी कहकर बुलाते हैं, जैसे एक नॉन बाइनरी का शॉर्ट फॉर्म है, जो एक फ्रेंडली और मॉडर्न तरीका अपनी आइडेंटिटी को दिखाने का। नॉन बाइनरी लोग अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से नाम चेंज करते रहते हैं, वो कंफर्टेबल रहना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स में भी नाम चेंज करवा लेते हैं, जैसे कि वो एफिडेविट प्लस गैजेटी की नोटिफिकेशन के जरिए वो नया नाम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करा सकते हैं। अगर आप किसी नॉन बाइनरी का नाम नहीं जानते तो आप उससे पूछना बेस्ट होता है। तो आप जानते हैं कि नॉन बाइनरी लोग कैसा महसूस करते हैं। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नॉन बाइनरी लोग अपने जेंडर को लड़के लड़की के ट्रेडिशनल लेवल से बाहर महसूस करते हैं। कुछ एनबी लोग अपने आप को दोनों जेंडर का मिक्स महसूस करते हैं, मतलब वो लड़का लड़की दोनों महसूस करते हैं। कभी कभी वो लड़का महसूस करते हैं, या फिर कभी कभी लड़की महसूस करते हैं, या फिर कभी कभी वो अपने आप को किसी जेंडर से जुड़ा महसूस नहीं करते। वो अपने आप को जेंडर के फ्लूइड मतलब बदलने वाला महसूस करते हैं, क्योंकि अपने फीलिंग्स के हिसाब से खुद को बदलते रहते हैं। कभी कभी उनके दिमाग में चलता तो कि वो किस कैटेगरी के हैं, कितने वो फिट होते हैं। लेकिन सोसाइटी उनको बॉडी की तरह देखकर उनको समझती है। अगर आप उनकी बॉडी लड़की की तरह है तो वो लड़की की तरह बुलाया जाता है, अगर उनकी बॉडी लड़की की तरह है तो उन्हें लड़की की तरह देखा जाता है। उन्हें इसी बात का डर होता है कि कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा, उन्हीं वजह से उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। उनकी बॉडी उनके जेंडर के हिसाब से मैच नहीं करती है, तो वो हर वक्त कॉन्शियस महसूस करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक लड़के ने लड़की के कपड़े पहन लिए हो, तो क्या वो कॉन्फिडेंट फील कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं कर पाएगा। अगर कपड़े देखा जाए तो वो कभी भी उनके हिसाब से नहीं बने होते हैं। कपड़े लड़के लड़की के हिसाब से बने होते हैं, जिस वजह से उन्हें कपड़े भी अनकंफर्टेबल लगते हैं।
वो कपड़े पहन तो लेते हैं, जैसे कभी कभी उन्हें टाइट कपड़े पहनना अच्छा लगता है, कभी कभी ढीले कपड़े पहनना अच्छा लगता है, जिस वजह से लोग उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, सोशल प्रेशर झेलना पड़ता है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट फील होता है। कभी कभी उन्हें फील होता है कि उनकी चेस्ट, वॉइस और बॉडी जेंडर के हिसाब से मैच नहीं कर रही है। लेकिन आज की डेट में नॉन वाइट लोगों को इतनी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि आज की डेट में ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट और ऑपरेशंस हैं जिससे वो जैसा चाहे अपनी बॉडी को चेंज करवा सकते हैं, अपनी बॉडी को फ्लूइड करवा सकती हैं, जैसे कि चेस्ट वाइंडिंग हो गई। बहुत से एनबी लोगों को अपने चेस्ट को फ्लैट दिखाना होता है, उनको पसंद नहीं उनका चेस्ट ऊपर नीचे हो, उन्हें अपने फ्लैट चेस्ट को फ्लैट दिखाना है, तो वाइंडर की हेल्प से कर सकते हैं। वाइंडर्स मतलब टाइट फैब्रिक को वो बांध लेते हैं अपने आसपास पूरी चेस्ट के जरिए, अपने चेस्ट के आसपास। अगर इसका आपको एग्जांपल देखना है तो आपको सेक्स एजुकेशन सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में मिल जाएगा। वैसे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको सेक्स एजुकेशन सीरीज़ देखनी चाहिए, जो आपको सेक्स के बारे में सिखाएगी, अपनी बॉडीज़ के बारे में सिखाएगी, फीलिंग्स, इक्वालिटी, फेमिनिस्ट, मेंटल ट्रॉमा, जेंडर्स और सेक्सुअलिटी के बारे में बताएगी। इवन तो मैं ये कहूँगा कि ये सीरीज़ सभी को देखनी चाहिए, आप चाहे लड़का हो या लड़की हो। खैर, एनवी लोग के चेस्ट वाइंडिंग के अलावा और भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि टॉप सर्जरी, हार्मोन थेरेपी, एस्ट्रोजन थेरेपी, वॉइस ट्रेनिंग, हेयर रिमूवल या हेयर ग्रोथ और बॉटम सर्जरी भी होती है। अगर आपको इन सब के बारे में आना तो आप चैट जीपीटी के द्वारा इन सबको जान सकते हैं। खैर, कभी कभी जेंडर डायस्फोरिया भी फील करते हैं। ये क्या होता है? डायस्फोरिया मतलब अपनी बॉडी को लेकर शक करना कि उनकी बॉडी उनकी शरीर के हिसाब से फिट नहीं है, उनकी बॉडी उनकी जेंडर के हिसाब से मैच नहीं कर रही है। तो ये थी वीडियो नॉन वाइट लोग के बारे में। मैं एंड में बस यही कहना चाहूँगी कि नॉन वाइट लोग अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से डिफरेंट फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस रखते हैं। कुछ लोग अपनी बॉडी से खुश होते हैं और कुछ लोग अपनी बॉडी में चेंजेस चाहते हैं। सब नॉन वाइट लोग सर्जरी या हार्मोन्स नहीं लेते, ये उनकी पर्सनल चॉइस होती है। उनका दर्द सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी होता है, जो सोसाइटी के नॉर्म से, प्रेशर की वजह से होता है। सबसे ज़रूरी बात, नॉन वाइट लोग सिर्फ एक कैटेगरी या एक तरीके से फील नहीं करते, बल्कि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। उनको रिस्पेक्ट करना और उन्हें समझने की कोशिश करना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप मेरे को बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी ना लगी। एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।